हेलो दोस्तों, ये कहानी हमारे गांव की काली चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वो जंगल के किनारे पर बनी बरगद के पेड़ पर रहती है और वहाँ से गांव के बच्चों को देखती रहती है और जो बच्चा उसे पसंद आता है उस बच्चे को अपना शिकार बनाती है। पर वह चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध कर रखा गया है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उसके पेड़ तक आने का इंतजार करती है और फिर उसे अपने वश में करके मारकर खा जाती है। ऐसे गांव के सभी लोग बोलते हैं, इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। यह सब बातें सोनू शहर से आए अपने मौसी के लड़के पिंटू से कह रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था और वैसे भी ये बच्चे 10 से 12 साल की उम्र के ही थे। पिंटू उनसे बोला, हाँ, ये सब झूठ है दोस्तों, गाँव के सभी लोग झूठ बोलते हैं। तो सोनू उससे बोला, नहीं, यह सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो पिंटू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इस जगह पर मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम 6:30 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू सहित उसी जगह पर इकट्ठे हो गए। तभी सोनू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गाँव के सबसे आखिरी में है। तभी सोनू सभी बच्चे उस जगह पर गए। वहाँ जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे पर उनमें से किसी को भी उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तभी पिंटू बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, रोज वह चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सभी बच्चे वहाँ उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए पीछे से जाने लगा। सभी बच्चे आगे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूरी गया होगा कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, हा 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 हा, मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू यह सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई। तो सोनू और बाकी के बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम कांप क्यों रहे हो? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है, क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ ऐसा नहीं सुना है। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उससे कहा कि चल अब यहाँ से चलते हैं, कभी वह चुड़ैल हमें ना देख ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं और पिंटू और सोनू भी अपने घर लौट जाते हैं। सब कुछ सही था, दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर से सोने चले गए। पर इधर पिंटू की हालत खराब हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था पर पता नहीं कि वो आवाज़ सुनकर पिंटू उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक औरत खड़ी उसकी ओर पीठ के खड़ी थी। वो औरत मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफी खौफनाक था, चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया था। ठंड बिल्कुल ऐसी थी जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे सुरमाओं की हालत खराब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गाँव से होकर उस चुड़ैल के बरगद वाले पेड़ तक जाया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो जब उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। हा 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 हा। कोई फायदा नहीं है। आसपास किसी के जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगी। पिंटू की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की साल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो औरत दिखने में काफी भयानक और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वह बोली, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी, गाँव में बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बना है। और हंसकर वो एक झटके में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वो वहाँ से भागने लगा। तभी चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी जिससे पिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पर दे मारा। तभी पिंटू की आंखें खुली, वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा था पर उसने सपना समझकर सब भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया और तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून से काट के निशान दिखा। वो समझ गया कि उसने सपने में कोई हकीकत जरूर थी।
फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने घर लौट गए थे, पर पिंटू के साथ जो कुछ हुआ वो सब सपना था या सच, ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वही है और वहाँ चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।